हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, क्लास 12th की हिस्ट्री, बुक सेकंड आपकी है ये। और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज देखने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं। और ये जो आपको चैप्टर है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस आपका जो CUET का एग्जाम होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और फिर आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करें यहाँ पे। तो करीब 60+ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो चिंता ना करें, रिवीजन होगा आपका अल्टीमेटली, है ना। तो गंगईकोंडा चोलापुरम शिवा टेम्पल जो है किसने बनाया, कौन से रूलर ने बनाया? तो साउथ इंडिया में आपको पता चेरा चोला पांड्याज, पल्लवाज, ये कुछ डायनेस्टी रूल करती थी। तो एक रूलर ने गंगा के पास जाकर, मतलब गंगा के आसपास के रीजन को जीत लिया था। तो उसी खुशी में एक चोला रूलर ने टेम्पल बनवाया था, गंगईकोंडा चोलापुरम शिवा टेम्पल, जो किसको डेडिकेटेड है? शिव को। विच चोला रूलर हैज कॉन्सिक्रेटेड मेटल इमेजेज ऑफ अपार, समंदर एंड सुंदरार इन ए शिवा टेम्पल? तो कौन से एक चोला रूलर थे जिन्होंने अपार, समंदर और सुंदरार, ये सेंट हैं, ये नैनार सेंट हैं, इनकी मेटल की इमेजेज रखवाई थी? तो वो रूलर थे आपके परांतक फर्स्ट। वीरशैव ऑफ कर्नाटका, इसके ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? बासवन्ना जो है ये माने जाते हैं फाउंडर या ओरिजिनेटर ऑफ वीरशैव ऑफ कर्नाटका। दो जो इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ सरिया एंड गवर्नेंस वर कॉल्ड, ऐसे व्यक्ति जो मतलब गवर्नेंस में सरिया के नियमों की मतलब देखते थे कि हाँ सरिया के नियम पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको बोलते थे उलेमा, रिलीजियस पर्सन, राइट। विच मुगल एम्परर गॉट बिल्ट चर्च बिल्ट इन खंबात में कौन से एम्परर ने चर्च बनवाया था? अकबर। विच मॉस्क इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कौन सी मॉस्क है जिसको हम बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉस्क? जितनी भी मॉस्क हैं उनमें उनको बोला जाता है ज्वेल इन क्राउन। तो श्रीनगर में उस मॉस्क का नाम क्या है? शाह हमदान मॉस्क। दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो आपको पता होगा अजमेर में है, अजमेर राजस्थान, राइट। विच सूफी सेंट इज नोन एज गरीब नवाज के नाम से किस सूफी सेंट को जाना जाता है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह या मॉस्क कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में, बहुत फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं। अमीर खुसरो किसके डिसिपल थे? डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे। अलवार किससे संबंधित है? देखो साउथ इंडिया में दो सेक्ट हैं, एक तो हैं अलवार, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। एक है नैनार। तो भगवान विष्णु के जो फॉलोअर हैं उनको तो हम बोलते हैं अलवार, और भगवान शिव के जो फॉलोअर हैं उनको हम बोलते हैं नैनार्स। तो अलवार किससे संबंधित है, कौन सी सेक्ट है? तो अलवार वैष्णव सेक्ट, वैष्णव मतलब भगवान शिव को मानने वाले लोगों को वैष्णव सेक्ट में इंक्लूड करते हैं, समुदाय, सेक्ट मतलब समुदाय। नैनार किससे संबंधित है? शिवा सेक्ट, शैव से संबंधित है ना। एन में यार यूँ समझ लेना नाथ, एन का मतलब नाथ, भोलेनाथ, अंडरस्टूड। एन वाली तो नैनार्स और ए वाली अलवार। तो अलवार भगवान विष्णु के, नैनार भगवान शिव के फॉलोअर, राइट। इस्लाम कब इमर्ज हुआ? 7th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, है ना। इस्लाम का जन्म जो हुआ 7th सेंचुरी मतलब 601 से 700 के बीच में इसका इमरजेंस हुआ था। दो जो डिड नॉट फॉलो सरिया आर कॉल्ड, या ऐसे लोग जो सरिया को फॉलो नहीं करते थे उनको बोलते थे बेसरिया। दरगाह शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। और आपको पता भी होगा दिल्ली में एक रेलवे जंक्शन भी है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन, राइट। कबीर दास जी किसके डिसिपल थे? रामानंद के डिसिपल थे। अब डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। तो हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू 2 कैटेगरीज डैश एंड डैश। तो हिस्टोरियंस ने भक्ति ट्रेडिशन को 2 भागों में बांटा, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण भक्ति में कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। डैश इज द वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अलवार्स ने अपना एक रिलीजियस लिटरेचर या एक रिलीजियस टेक्स्ट कंपाइल किया था जिसका नाम क्या था? नलाई विरा दिव्य प्रबंधम, है ना, नलाई विरा दिव्य प्रबंधम। ए वुमेन करक्कल अमैयार वाज ए डिवोटी ऑफ, एक महिला थी जिनका नाम है करक्कल अमैयार, ये किसकी डिवोटी थी? भगवान शिव की। जिम्मी वर्ड जो है अरेबिक भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है? जिम्मा। इन डैश CE अरब जनरल नेम्ड मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। तो कौन से अरब जनरल ने सिंध को कॉन्कर किया था और कब किया था? तो अरब जनरल का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो इन्होंने 711 में सिंध वाले रीजन को कॉन्कर किया था, मतलब जीत लिया था। द फॉलोअर्स ऑफ बासवन्ना वर डैश एंड डैश, बासवन्ना के जो फॉलोअर हैं उनको वीरशैव और लिंगायत बोलते हैं, वीरशैव और लिंगायत। डैश भक्ति वर्षिप एज एन
भक्तिबाज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो उस भक्ति को हम बोलते हैं निर्गुण भक्ति, जहाँ पे निराकार भगवान, आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक तो मतलब मूर्ति में बिलीव करने वाले, एक बिना मूर्ति में। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब जिसका कोई रूप नहीं है और जिसका कोई आकार नहीं है, उस फॉर्म की भक्ति करने वाले लोगों को बोलते हैं निर्गुण, है ना। और ऐसी भक्ति निर्गुण भक्ति। द फॉर्म ऑफ वर्शिप एसोसिएटेड विद गॉडेस, ऐसी भक्ति जिसमें देवियों की पूजा की जाती है, दैट इज कॉल्ड तांत्रिक प्रैक्टिस, राइट। मणिक वचाकर वाज ए डिवोटी ऑफ डैश एंड कंपोज्ड ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स एंड डैश। तो मणिक वचार जो थे ये शिवा के मतलब डिवोटी थे, भक्त थे, और इन्होंने अपने सॉन्ग्स को तमिल में लिखा, राइट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले रीजन को कब कॉन्कर किया था, तो इन्होंने 711। उलेमा कौन है, इस्लामिक स्टडीज़ के जो टीचर्स हैं उनको हम बोलते हैं उलेमा। सरिया क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं सरिया। रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे 12th सेंचुरी के। वैदिक टाइम के मेन देवी देवताओं के नाम बताओ, तो डेटीज का मतलब देवता है, तो वैदिक टाइम के मेन डेटीज हैं अग्नि, इंद्र, सोम। लेटर पीरियड में कौन से डेटीज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो विष्णु और शिव। नेम द मेजर एंथोलॉजीज कंपाइल्ड बाई अलवार्स विच इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेद, तो अलवारों के द्वारा लिखे गए मेजर रिलीजियस स्क्रिप्चर का नाम बताना है, जिसको हम तमिल वेद के नाम से भी जानते हैं, तो वो है नलाइबिरा दिव्य प्रबंधम। नेम द लिंगायत डिवोटी हु लेड ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका इन 12th सेंचुरी, उस लिंगायत डिवोटी का नाम बताना है जिन्होंने कर्नाटक में एक नया मूवमेंट चलाया था 12th सेंचुरी में, तो उनका नाम है बासवन्ना, है ना, बासवन्ना। तो लिंगायत डिवोटी हु लेड ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका इन 12th सेंचुरी वॉज, यहाँ पर डैश वो यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, तो बासवन्ना ध्यान रखना, ऑल्सो नोन एज वीरशैव। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो लिंगायत डिवोटी हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वीरशैव। इन वीरशैव मतलब होता है वीरशैव का हीरो ऑफ शिवा, और इन्होंने ही मूवमेंट चलाया था कर्नाटका में। और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वासवन्ना, इन्होंने स्टार्ट किया था कर्नाटक में। टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ भक्ति, गुरु नानक की जो टीचिंग्स हैं वो है निर्गुण भक्ति का एग्जाम्पल है। हु वाज गुरु ऑफ कबीर, कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जो हैं गुरु माने जाते हैं किसके, कबीर के। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिलोसफी ऑफ कबीर एंड गुरु नानक देव, इन दोनों की फिलोसफी में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही निर्गुण भक्ति की मतलब बात करते हैं, राइट। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस ऑफ कबीर, कबीर की दो अलग अलग मतलब उनके बारे में बताना है, ट्रेडिशंस के बारे में, बट ओवरलैप भी करती हैं। तो एक है कबीर बीजक और दूसरी है कबीर ग्रंथावली, तो ये अलग अलग है मगर इसमें चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। मलेच्छाज कौन है, माइग्रेंट कम्युनिटीज को मलेच्छ बोला गया। खोजाज का मतलब क्या है, खोजाज का मतलब है एक इस्माइलीज की एक ब्रांच है और एक शिया सेक्ट है। आपको पता है मुस्लिम्स में दो तरह की सेक्ट होती हैं, दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक तो होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी, ठीक है। तो खोजा कौन है, एक इस्माइलीज ब्रांच है जो शिया सेक्ट के अंदर आती है, राइट। व्हाट डिड अल्टरनेट रिलीजियस लीडर्स फ्रॉम नाथ, जोगी, सिद्ध अपोज, तो ये जो नाथ जोगी और सिद्ध इन्होंने किस चीज़ का अपोज किया था, तो उन्होंने वेदाज को मतलब क्वेश्चन कर दिया, वेद जो है उसकी अथॉरिटी पे ही क्वेश्चन कर दिया। जिम्मी कौन होते हैं, जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, और ये जिम्मी जो शब्द है ये आया है अरेबिक वर्ड जिम्मा से। खालसा पंथ के फाउंडर कौन है, गुरु गोविंद सिंह। नेम द प्रिंसिपल डेटी ऑफ फॉलोड एट पुरी उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो मेन भगवान है कौन है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो है जगन्नाथ, और जगन्नाथ जो है भगवान शिव के रूप हैं। अलवार्स कौन है, अलवार भगवान विष्णु के फॉलोअर हैं या वर्शिपर हैं। नैनार कौन है, भगवान शिव के जो वर्शिपर हैं उनको नैनार बोलते हैं। वीरशैव कौन है, तो फॉलोअर्स ऑफ वासवन्ना इन कर्नाटक कॉल्ड वीरशैव या लिंगायत। तो वासवन्ना जो है इन्होंने ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था कर्नाटक में, और इनके फॉलोअर्स को बोला जाता है वीरशैव और लिंगायत। जियारत का मतलब क्या है, तो देखो सूफी संत की जो टॉम्ब होती है, टॉम्ब मतलब दरगाह जो होती है, उस पर अगर कोई विजिट करने जाता है तो उसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं जियारत। तो जियारत क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब मकबरा, और सूफी शेख इज कॉल्ड जियारत। तो किसी भी सूफी संत की दरगाह पे आप घूमने जा रहे हो तो ये जो प्रैक्टिस है घूमने जाने की, दैट इज कॉल्ड जियारत। अगर आप अजमेर जा रहे हो तो कौन से सूफी संत की दरगाह को आप वहाँ पे विजिट करोगे, तो अजमेर में एक ही दरगाह है, दैट इज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो सूफीज में सिलसिला होते हैं ना, गुरु और शिष्य के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम बोलते हैं सिलसिला। तो कुछ फेमस सिलसिला है सूफीज में, एक है चिश्ती और दूसरा है कादरी, दो के नाम बता रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट ख्वाजा मोइनुद्दीन
दरगाह, तो पहले सुल्तान का नाम बताओ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह जो अजमेर में है उसको विजिट करके आए थे, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के, राइट। नेम द फर्स्ट अलवार फीमेल डिवोटी हु एक्सप्रेस्ड हर लव फीलिंग इन वर्सेस, तो ऐसी फीमेल डिवोटी का नाम बताना है जो अलवार है और अपने आप को मानती है क्या, लवर ऑफ विष्णु, विष्णु की लवर मानती है अपने आप को, तो वो है अंडाल, क्या नाम है उसका, अंडाल। वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया लोकेटेड, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। पद्मावत क्या है, पद्मावत एक ग्रंथ है जिसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी, और इसी पर एक मूवी आई थी पद्मावती, पता है ना तुम्हें। अंडर हुच लीडरशिप ए न्यू मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन कर्नाटक इन 12th सेंचुरी, तो बासवन्ना, ये हम पढ़ चुके हैं। 3 टेम्पलों के नाम बताओ जो चोला रूलर्स ने बनवाए थे, तो चिदम्बरम टेम्पल, तंजावुर टेम्पल, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये तीनों टेम्पल चोला रूलर्स ने बनाए थे जो साउथ इंडिया में रूल करते थे। दरगाह विच सूफी सेंट इज सिचुएटेड इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आपको पता है यूपी में है, फतेहपुर सीकरी में कौन से सूफी संत की दरगाह है, तो वो है शेख सलीम चिश्ती, और ये अकबर बहुत यहाँ पे जाते थे और यहीं पर अकबर का महल भी है ना एक, और यहीं पर अकबर बहुत ज़्यादा रहते भी थे इसके आसपास, और इन्हीं की कृपा से इनकी एक संतान हुई थी जिसका नाम भी सलीम रखा था अकबर ने, जिनको जहांगीर बोला गया था, तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम। गुरु नानक कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1469 में गुरु नानक ननकाना साहिब, पंजाब का जो ननकाना साहिब है जो आज की डेट में पाकिस्तान में, यहाँ पे पैदा हुए थे। बाई वॉट नेम वर द टीचिंग्स ऑफ शंकराचार्य एड्रेस्ड, शंकराचार्य की टीचिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, तो भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है ना। दो संतों के नाम बताने जो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं या निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, तो एक है कबीर और दूसरे हैं गुरु नानक। मकतूबत का मतलब क्या है, मकतूबत क्या है, सूफी संतों को जो लेटर लिखे जाते थे, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन बाई सूफी सेंट टू देयर डिसिपल्स और एसोसिएट इज कॉल्ड मकतूबत, तो सूफी संतों के द्वारा अपने डिसिपल्स को और अपने संबंधित लोगों को जो लेटर लिखे जाते थे उन्हीं के कलेक्शन को हम बोलेंगे मकतूबत। खालसा पंथ के फाउंडर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10th गुरु थे, ध्यान रखना सिखों में टोटल 10 गुरु हुए, पहले अपने गुरु नानक देव और लास्ट वाले 10th थे गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। बेसरिया कौन होते हैं, बेसरिया वो सूफी होते हैं जो सरिया में बिलीव नहीं करते हैं, सरिया रिलीजियस लॉ है मुस्लिम्स के, राइट। सिलसिला का मतलब क्या है, सिलसिला का मतलब होता है चेन, ठीक है, और किसके बीच में चेन, एक चेन का मतलब एक लिंक, किसके बीच में, मास्टर और डिसिपल, मास्टर का मतलब शेख और डिसिपल का मतलब मुरीद, तो गुरु और शिष्य के बीच में जो लिंक होती है इसी को बोलते हैं सिलसिला। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है और सगुण भक्ति का मतलब क्या है, तो सगुण भक्ति में आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस पर आर वर्शिप्ड, आइडल का मतलब मूर्ति, देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो तो सगुण भक्ति, मतलब जिसके रूप की आप पूजा करते हो, गुण की पूजा करते हो। निर्गुण मतलब जिसमें आप कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, आप ऐसी इंटेंजिबल और फॉर्मलेस गॉड की पूजा करते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच ना कर सकें, फॉर्मलेस मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, तो इंटेंजिबल और फॉर्मलेस गॉड की पूजा किस में करते हैं, निर्गुण भक्ति में। जिम्मी कौन है, जिम्मी एक ऐसे लोग हैं जो प्रोटेक्टेड किए जाते थे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा, मगर ये इनको टैक्स देना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड जजिया। इसमें कौन आते थे, जनरली नॉन मुस्लिम्स आते थे, और पता है मुस्लिम्स को जजिया नहीं देना पड़ता था, तो नॉन मुस्लिम्स में ज्यूज, क्रिश्चियन, हिंदू ये सब आ जाएंगे, राइट। व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट टेक प्लेस, तो किसकी लीडरशिप में अर्ली भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है और कब स्टार्ट होता है, तो 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, अर्ली भक्ति मूवमेंट की, और स्पेशली साउथ इंडिया में होती है, और किसकी लीडरशिप में होती है, अलवार और नैनारों की लीडरशिप में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।